चल रहा है प्रवचन सार और आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी अभिग्राथा प्रारंभ करेंगे। उसके पहले आचार्य अमृतचंद स्वामी भूमिका लिख रहे हैं। ठीक है, किसी के निमित्त से ग्रंथ होता है, जैसे ही ग्रंथ प्रारंभ हुआ तो आप लोग निमित्त हुए, तो ऐसे उन्होंने भी जब लिखना प्रारंभ किया तो किसके निमित्त से लिखा है, इस तरह से इसमें अभी आगे सब कहेंगे। अपन कल देख रहे थे, क्या बता रहे थे यहाँ पर, है ना, उनके भूमिका के रूप में यहाँ पर अमृतचंद स्वामी टीका में कह रहे थे। अपन अत्यंत मध्यस्थ यहाँ तक 5-6 में पढ़ा था अपन, है ना। ठीक है, समस्त पक्ष का परिग्रह जिन्होंने, ठीक है, पक्ष का परिग्रह इसकी चर्चा आई थी। मध्यस्थ होकर, उदासीन होकर, सम्यक चारित्रवान होकर। ठीक है, मध्यस्थ होने का मतलब है चारित्रवान होकर। सम्यक दृष्टि बताया पहले उनको, फिर सम्यक ज्ञानी बताया, फिर सम्यक चारित्र को धारण किया है, ऐसे हैं। ठीक है, क्योंकि मध्यस्थ बना चारित्र, मध्यस्थ भाव ही चारित्र है, राग द्वेष का अभाव ही चारित्र है ना। जितना जितना राग कम हुआ है समझना अपने को चारित्र की प्राप्ति हुई है, लेकिन चारित्र संज्ञा जो है वो अभी प्राप्त नहीं होती है। आपने राग द्वेष को कम कर लिया घर में रहकर भी, लेकिन चारित्र संज्ञा प्राप्त नहीं होगी अभी उसको। ठीक है, अब आगे यहाँ पर कहते हैं, जो मोक्ष लक्ष्मी सब पुरुषार्थों में सारभूत होने से आत्मा के लिए अत्यंत हित रूप, उत्कृष्ट हित स्वरूप है। अब आगे और बता रहे हैं किसके कैसे वर्णन कर रहे हैं। तो हम ये कौन है सारभूत, क्या है। 4 पुरुषार्थ होते हैं, कौन कौन से, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो इन 4 पुरुषार्थों में सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ कौन सा है, तो मोक्ष पुरुषार्थ श्रेष्ठ है, धर्म और मोक्ष। ठीक है, अब कोई सोच सकता है कि धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ, ऐसे संसार ये 2 पुरुषार्थ दिए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक है, तो धर्म पुरुषार्थ करें कि मोक्ष पुरुषार्थ करें, है ना। तो धर्म पुरुषार्थ से अभिप्राय पुण्य पुरुषार्थ से है। ठीक है, और फिर ऐसे तो यहाँ कह रहे हैं इन पुरुषार्थों में सारभूत क्या है, तो मोक्ष पुरुषार्थ सबसे श्रेष्ठ है, उत्तम है, सारभूत है, वही हित है, उसी में हमारा हित है। बाकी कोई भी पुरुषार्थ करोगे तो हित नहीं होगा। ठीक है, और धर्म पुरुषार्थ को पहले इसलिए भी यहाँ पे कहा क्योंकि धर्म पुरुषार्थ से ही अर्थ और काम की सिद्धि होती है। अर्थ यानी धन और काम यानी स्त्री सुख। तो वो भी किसको मिलता है, जिसने पूर्व में धर्म पुरुषार्थ किया है उसी को लाभ होता है, वो उसको इसकी सिद्धि होती है। और जिसने धर्म पुरुषार्थ किया ही नहीं है तो उसको ना अर्थ मिलने वाला है ना काम मिलने वाला। ठीक है, तो इन 4 पुरुषार्थों में सारभूत और हित स्वरूप है, हित आत्मा उत्कृष्ट हित है हमारा। हित का मतलब होता है सुख रूप है ना। हमारा हित किस में है, धर्म में हित नहीं है, अर्थ में भी हित नहीं है, काम में भी हित नहीं है, मोक्ष में हित है। कहाँ है हित हमारा, मोक्ष में हित है। तो ऐसे मोक्ष लक्ष्मी सब पुरुषार्थों में सारभूत होने से आत्मा के लिए ये अत्यंत हित रूप है, यही हित रूप है, और कोई दूसरा हित नहीं है मोक्ष। और कह रहे हैं उसी के बारे में बता रहे हैं, जो मोक्ष लक्ष्मी, अब बहुत अच्छी बात लिखी, भगवंत परमेष्ठी के प्रसाद से उत्पन्न होने योग्य है। क्या, अब मोक्ष भी जो है ना, तो मोक्ष तो किसको करना है, मोक्ष कौन जाएगा, जो पुरुषार्थ करेगा वो मोक्ष जाएगा। ठीक है, पुरुषार्थ करोगे आप स्वयं करोगे, अपने में करोगे, राग देश आपके भीतर है ना, तो आप उसमें घटाने का पुरुषार्थ करोगे। तो आप स्वयं पुरुषार्थ करोगे तो अब इसमें कोई दूसरा क्या करेगा, हाँ,
लेकिन कह रहे हैं कि नहीं, भगवान परमेष्टि के प्रसाद से उत्पन्न होने योग्य है। पंच परमेष्टि की शरण में नहीं आओगे जब तक तुम्हारे ये कार्य की सिद्धि नहीं होने वाली मोक्ष की। कोई सोचे कि अरे गुरु तो बताएंगे, मेरे को ही चलना है, गुरु क्यों बनाए, है ना, गुरु तो बता दिए, अब वो क्या करेंगे, तो बिना उनके हमारा काम हो जाएगा क्या? नहीं होगा। तो ऐसे पंच परमेष्टि के प्रसाद से, उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से, उनके सानिध्य से, ऐसे पंच परमेष्टि के प्रसाद से उत्पन्न होने योग्य है। ये मोक्ष पुरुषार्थ उसी को उत्पन्न होता है जो पंच परमेष्टि की शरण सानिध्य को प्राप्त होता है। और तुम जाओ नहीं शरण में ही और सोचो मोक्ष हो जाए हमारा, तो हाँ, करना आपको स्वयं को है, लेकिन उनका सन्निधान मिले बिना आप नहीं कर पाओगे। क्या आचरण, कैसा आचरण करना, कब कहाँ कैसे करना है, ये सब चीज़ हम पुस्तक पढ़ के नहीं सीख सकते। हाँ, सब चीज़ पुस्तक से पढ़ के सीख ले होते तो किसी को क्या ज़रूरत थी गुरु बनाने की? इतने सारे पोथी तो लिखी हुई है, रख के पढ़ लेते, अपन पढ़ लेते और चले जाते। हाँ, तो सब चीज़ पढ़ने से नहीं आता, है ना। आप लोगों ने स्कूल कॉलेज पढ़ा है, साइंटिस्ट हैं आप, समर्थ भैया, तो आपने भी अनुभव किया होगा, पढ़ाया जाता है, उसके बाद में प्रयोग किए बिना क्या होता है, बिना प्रयोग के वो पढ़ा हुआ कुछ काम का नहीं है। वो पढ़ा हुआ तो पढ़ा हुआ ही मात्र है, प्रैक्टिकल प्रयोग। और वो भी प्रयोग क्या, आपको शुरू में, आप अभी तो आप स्वयं करते होंगे, लेकिन आप याद करो जब शुरू में स्कूल में प्रयोग किया जाता था, प्रयोग कराया जाता था, तो वहाँ पर सामने खड़े रह के कोई एक निर्देशन करने वाला होता था, कुछ रहता था वहाँ पर, तब वहाँ आप उस काम को, रसायन को सिद्ध कर पाते थे। तो एक रसायन को सिद्ध करने के लिए आपको गुरु की वहाँ पे आवश्यकता है। तो यहाँ आत्म रसायन को सिद्ध करने के लिए फिर कैसे बिना गुरु के काम बने? हाँ, तो इसलिए पंच परमेष्टि के प्रसाद से और उनकी कृपा से, है ना, प्रसाद से, उनके आशीर्वाद से ऐसे भाव हैं, उनके उत्पन्न होने योग्य हैं, ऐसे होगा उत्पन्न, ठीक। और जो मोक्ष लक्ष्मी परमार्थ रूप होने के कारण सत्य है, सत्य क्या है? अब मोक्ष ही सत्य है बता रहे, और कोई सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि परम अर्थ है ये, परमार्थ रूप होने से सत्य कहा, ठीक है। अर्थ, चार अर्थ हो गए। पुरुषार्थ जिसको हम कहते हैं, पुरुष जिसके लिए कार्य करता है वो पुरुषार्थ है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ है। इन चार पुरुषार्थों में सबसे श्रेष्ठ कौन सा है? मोक्ष पुरुषार्थ है, वो परम अर्थ है। वही परम अर्थ होने के कारण से सत्य है, वही सत्य है, और कुछ सत्य नहीं है जगत में। तो मोक्ष ही सत्य है और मोक्ष के लिए बता रहे हैं। और जो मोक्ष लक्ष्मी, मोक्ष लक्ष्मी अक्षय है, आज सुबह भी बताया था, अविनाशी है, एक बार प्राप्त हो जाती है तो उसके बाद उसका क्या होता है? क्षय नहीं होता, नष्ट नहीं होती। एक बार मोक्ष हो गया तो हो गया बस, अब फिर क्या होगा? फिर कुछ काम नहीं। हाँ, हित हो गया, सुख हो गया, मोक्ष यानी सुख, पूर्ण सुख हो गए तो बस अब कोई काम नहीं है। तो वो अक्षय है, उसका कभी नाश नहीं होगा, मोक्ष बना ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि मोक्ष हो गया फिर थोड़े समय के बाद में फिर संसार में थोड़ा देख लो, मज़े कर लो, क्या होता है। हाँ, कौन आएगा? कोई आना चाहेगा क्या? स्वयं सोचो ना, संसार में दुख है कि सुख? दुख है, सुख भी है, ठीक है, सुख भी है, दुख भी है। अभी आगे चलेंगे। न्याय पे तो फिर आपको बोलेंगे सुख नहीं है तो आप नहीं है, नहीं है, दोनों नहीं है। इंद्रिय सुख का अभाव हो गया, फिर तो एक तत्व का ही अभाव हो गया फिर तो दोनों भी नहीं है बोलो, दोनों नहीं है बोलो, संसार में दुख बोलो, ठीक। तो चलो ठीक है। तो यदि दुख है ना, तो वहाँ से फिर लौटेगा क्यों आदमी? सुख से दुख में कौन आना चाहता है? हाँ, बस, और क्या? ये कोई ये वाले सुख दुख नहीं है, आनंद ही आनंद है, सुख परम सुख है वहाँ पर, ठीक है, परम सुख है।
आप यहाँ पे भी देखो, संसार के काम करते क्यों हो? सुख के लिए ही तो करते हो आप पैसा क्यों कमा रहे हैं? आपने मोबाइल क्यों खरीदा? आपने गाड़ी क्यों खरीदी? आपने शादी क्यों की? आपने बच्चे क्यों किए? जो भी काम करते हो आप सुख के लिए ही करते हो। अंदर में रीजन जाकर देखोगे, खोजोगे तो वो सुख हमारे पास है, यानी दुख का अभाव है उस दुख का, तो वो तज्जन्य सुख, यानी वैसा सुख हमारा, वैसा दुख नहीं है। अभी आगे इसमें पूरे इंद्रिय सुखों के भी बारे में भी चर्चा आएगी इसमें। अभी सुखवादी का सबका वर्णन इस ग्रंथ में आगे चलेगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं क्या क्या कहा अभी? मोक्ष लक्ष्मी अक्षय अविनाशी, यानी एक बार प्राप्त होकर सदा बनी रहती है। हाँ, कुछ करने की जरूरत क्या है उनको? आनंद का भोग कर रहे हैं वो। क्या आनंद सुख का वेदन कर रहे हैं वो, ज्ञान से सबको जान रहे हैं। हाँ, सब अपने में, यहाँ जैसे ऐसे बैठे हैं ना, तो एक स्थान में भी, एक क्षेत्र में भी बैठे होने पर सब अपने अपने सुख का वेदन करते हैं। अब स्वयं सोचो ना, वहाँ कुछ किए बिना कैसे मन लगता होगा, कितना कठिन काम है। क्योंकि हमको अभी क्या लगता है, कुछ करने से सुख मिलेगा। हमको अभी ऐसी मानसिकता हमारी धारणा है। और जबकि हम देखो, जिस समय हम सुख का वेदन करते हैं ना, उस समय सुख का ही वेदन करते हैं, उस समय करते नहीं है कुछ। क्या? जब आप भोजन कर रहे हो, रसगुल्ला खा रहे हो, तो रसगुल्ले का जिस समय स्वाद ले रहे हो, आनंद आ रहा है रसगुल्ले का स्वाद, उस आनंद को ले रहे हो, तो उस समय में आनंद ही आता है, आपको कुछ करते नहीं हो। तो जो एक समय के इतने से आनंद में आप कुछ भी नहीं करना चाहते हो, तो पूर्ण आनंद होने पर वो कुछ कैसे कर सकते हैं? हाँ, कुछ भी नहीं होता। एक बार यहाँ से मोक्ष गए ना, यहाँ से मोक्ष गए तो ठीक इसके सीधा जाकर तनुवात वलय में ठीक ऊपर में वहाँ पर जाकर रहते हैं। और कब तक रहते हैं? अब वो अनंत काल तक वहीं बने रहेंगे। अब वो कभी 1 इंच भी नहीं हिल सकते इधर से इधर, और 1 इंच इधर से इधर नहीं हिल सकते। सजा काहे की? सजा तो हमको लगे क्योंकि हमारी इच्छा है बाहर जाने की, तो हमको घर में सजा लगती है। हाँ, और जिसकी इच्छा ही नहीं है बाहर जाने की, तो उसको घर में सजा लगेगी क्या? अभी इस काल में, जैसे पंचम काल में कितने साल का? 50-80 साल? नहीं, 21,000 वर्ष का पंचम काल है। इसमें से अभी यानी 25,500 वर्ष लगभग हुए हैं, तो 18,500 वर्ष अभी लगभग शेष है ना। तो अभी मोक्ष हो रहा है? अभी यहाँ से नहीं हो रहा है, दूसरे जगह से जा रहे हैं मोक्ष। हर 6 महीना 8 समय में 608 जीव नियम से मोक्ष जाते हैं। हाँ, हर 6 महीने में एवरेज, इन एन एवरेज रोज 3 लोग मोक्ष जाते हैं। हाँ, भरत क्षेत्र के, ऐरावत क्षेत्र के नहीं, कर्म भूमि के जीव मोक्ष जाते हैं। यहाँ पे तो काल परिवर्तन होने से पंचम काल आ गया है, तो यहाँ से तो नहीं जाते हैं, तो अब विदेह में से जाते हैं। ठीक है? नहीं, अभी विदेह क्षेत्र है ना, वहाँ से मोक्ष जाने का रास्ता, उसका नाम इसलिए विदेह है। देह से विगत देह से अलग होने का स्थान है, सदा बना रहता है वहाँ पर। इसमें भगवानों का जो बताया, तो इनके बारे में कब पता चलेगा जो मोक्ष? हाँ, जो मोक्ष गए, हाँ, तो अरिहंत ने वाणी खिली ना अरिहंत की, जब भगवान को केवल ज्ञान हुआ तो भगवान ने बताया कि 6 महीना चिंता मत करो, संकल्प 6 महीने 8 समय में मोक्ष जाते हैं, 608 जी, तुम्हारा नंबर भी आ जाएगा। ठीक है, तो भगवान ने बताया तो वही हम बता रहे हैं। और जो मोक्ष चले गए, सिद्ध हो गए, वो कुछ नहीं बताते, उनको बताने का कोई काम ही नहीं है। बताते हैं ना, उन्हीं में से कुछ मोक्ष नहीं चलता। हाँ, वही बताने वाले ही जाने वाले हैं। अभी वो बता के जाते हैं, हमको बिना बताए नहीं जाते। है ना?
या ये तो देशी हाँ हाँ। ऐसे अभी है आचार्य। तो अभी वर्तमान में यहाँ पर आचार्य परमेष्ठी है, अरिहंत और सिद्ध नहीं है। अरिहंत के ये एक देश, हाँ हाँ, एक देश रूप से ये गुण पाए जाते हैं। अभी वीतरागता जो है ना, पूर्ण वीतरागता नहीं पाई जाती। तो एक देश ये दिख रहा है ना आपको, ये वीतरागी है कि रागी है ना? तो वीतरागी कहलाते हैं, क्योंकि राग के साथ होने पर भी अधिक अंश क्या दिखता है साधु मार्ग में, तो वीतरागता है, तो वीतरागी कहलाते हैं। ये वीतरागी साधु है, ठीक है। तो अभी पूर्ण वो कोई भी यहाँ पर उपलब्ध नहीं है अपने पास में, यहाँ भरत क्षेत्र में। हाँ नहीं है, लेकिन उनकी देशना ये हमको प्राप्त है, ठीक है ना? एक अंश से हाँ हाँ। तो यहाँ पर अपन मोक्ष की बात कर रहे थे, कितना सही है। अपन लोग कहते हैं मोक्ष के बारे में सोचो जरा, तो कभी कभी लोग घबरा जाएं मोक्ष के नाम से। क्या मोक्ष के नाम से लोग घबरा भी जाते हैं कि यार बैठे बैठे करेंगे क्या? क्यों? वहाँ नहीं आएगा, यहाँ के लोगों को आता है। हाँ, तो यही तो बात है ना, जिसको नहीं समझ में आया उसी को आते विचार। समझ जाएगा तो विचार ही नहीं आए, ठीक है। सुख किस में है? अभी लगता है कि कुछ करने में सुख है, तो बिना करे कैसे मज़ा आएगी वहाँ पर? हाँ, खाने को भी नहीं मिलेगा तो सोने को नहीं मिलेगा, पीने को नहीं मिलेगा, पहनने को ओढ़ने को नहीं मिलेगा, सोना और चांदी कुछ नहीं मिलेंगे, तो मज़ा किस बात का है वहाँ पर? हाँ हाँ, तो इनको मोक्ष इस उसमें तो मिला नहीं है, इस पर्याय में। हाँ, तो कितना अभी कर्म में कितने जन्म हो रहे? अच्छा, हो सकता है कि लाख जन्म हो, और हो सकता है अगले जन्म में मोक्ष हो जाए, और हो सकता है सुनो, हो सकता है आपका हमारे से पहले मोक्ष हो जाए। हो सकता है क्या? हमारे से पहले आपका मोक्ष हो जाए, जैसे भगवान बाबा, ठीक है, आदिनाथ के पहले। ठीक, चलें आगे। तो एक बार प्राप्त होकर सदा बनी रहती है, ऐसी मोक्ष लक्ष्मी है। तो ऐसी तो मोक्ष लक्ष्मी अपने को नहीं चाहिए। तो ऐसी उस मोक्ष लक्ष्मी को उपादेय पने से निश्चित करते हुए प्राप्त करने योग्य है, ऐसा निर्णय करते हुए अब एक बात और, क्या अब कह रहे हैं क्या? ये मोक्ष लक्ष्मी ही उपादेय है, ऐसा निश्चय हो तब आपका काम बने। अभी हमको क्या लगता है? अभी संसार की वस्तुएं उपादेय दिखती है, इसलिए मोक्ष के सुख से भयभीत होते हैं हम। जब आपको पता चल जाए कि ये हमारे लिए काम का है और ये काम का नहीं है, हाँ, आप हाथ में मान लो क्या ये सब पहने हो रखे हो, और यहाँ आप हाथ में मुट्ठी में लेकर आए, आप दोनों हाथ में क्या लेकर आए बाहर से, है ना, क्या रत्न द्रव्य लेकर आए, और यहाँ पर पता चला जैसे ही आपने घुसे तो यहाँ रत्नों का ढेर है और छूट मिली है, उठा के ले जाओ। क्या है? क्या है? आज बम्पर है, आज उठा के ले जाओ। तो कितनी देर लगेगा आपने जो पकड़ रखा है उसको छोड़ने में? हाँ, क्या कितनी देर लगेगी? कौन पहले छोड़ेगा? किसको समझाना पड़ेगा? नहीं। तो जब तक आपको वो उपादेय लगता है हम उसको पकड़े रहते हैं। जिस दिन आपको उपादेय ये दिख जाएगा ना, तो वो बस बोलना नहीं पड़ेगा महाराज को कि महाराज समय भैया घर छोड़ दो, समर्थ भैया घर छोड़ दो, बोलना नहीं पड़ेगा। क्या होगा? जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि ये काम का है, तो आप अपने आप छोड़ दोगे। अरे घर द्वार नहीं छोड़ना, सब छूट जाएगा। आपको निर्णय करना है, पहले निर्णय कर लो कि काम का क्या है, क्या काम का क्या है आपको पता चल जाए तो वो आप रखोगे कि छोड़ोगे।
काम की चीज़ सामने रखी है और बेकाम की हाथ में रखे हो, तो ऐसा कब तक होगा? जब तक आपको ये पता नहीं चल रहा है कि ये काम का है। आपको निर्णय हो जाए, आप निश्चित कर लो कि ये काम का है, तो पर बस। और सही बात है, बिना छोड़े होगा मोक्ष कैसे होगा? हाँ, कर्मों से छूटना है तो यहाँ तो ये सब चीज़ों से ही नहीं छूटोगे तो कर्म से कहाँ छूट पाओगे? क्या? तो वो तो छोड़ना ही पड़ता है। बिना निर्ग्रंथ बने साधु अवस्था को प्राप्त किए बिना कोई भी जीव निर्वाण को, मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। आप स्वयं सोचो ना, क्या है? कुछ रखने के लिए है कि कुछ सब कुछ छोड़ने के लिए है? थोड़ा छोड़ते हो तो थोड़ा मिलता है, अभी भी बिना छोड़े नहीं मिलता है आपको। अभी भी जो सुख मिलता है ना, छोड़ने से मिलता है आपको। सुबह 10 के हरे हरे नोट छोड़ के आते हो, 50, 100 के, 1000 के नोट छोड़ के आते हो, तब सामग्री मिलती है आपको, तब उसका भोग कर पाते हो आप। और आप चाहो कि नहीं छोड़ूं, नोट नहीं छोड़ूं तो हाँ, अभी भी बिना छोड़े नहीं मिलता है आपको, छोड़ने से ही मिलता है। हाँ, तो बस जितना छोड़ते हो उतना मिलता है, थोड़ा छोड़ते हो तो थोड़ा मिलता है, ज़्यादा छोड़ोगे तो ज़्यादा मिलेगा, सब कुछ छोड़ दोगे तो सब कुछ मिलेगा। सीधी बात है, इतनी सी बात है बस। हाँ, इतनी सी बात है बस, जितना छोड़ोगे उतना मिलेगा। बहुत अच्छा लॉजिक है। कुएं से पानी भी निकालते जाओगे ना, तब वो कुएं में पानी बराबर आता रहेगा, और जिस दिन कुएं से पानी निकालना बंद कर दोगे तो वहाँ देखना आप उतना का उतना दिखेगा आपको। और तो और थोड़े दिन और नहीं निकालोगे तो वो सड़ जाएगा और रास्ता भी बंद हो जाएगा। क्यों? प्रकृति का नियम है, जिस कुएं से निकलते रहता है ना, उसमें ही आता है पानी। सीधे सीधा लॉजिक है। निकलता है तो पीछे वाले को रास्ता मिलता है तो वो आगे आ जाता है, तो वो आते रहता है। अब आपने देख लिया आप नहीं निकल रहा है, हाँ, प्रकृति ने आपको पुण्य के नियोग से द्रव्य मिला, सामग्री मिली, हाँ, धन मिला, आप नहीं निकालोगे तो धन तो बहने वाला है। क्या? तो आप नहीं निकालोगे तो वो देख लिया फिर दूसरा रास्ता बनाएगा, तो दूसरे के यहाँ चला जाएगा। तो जो निकालते रहता है, देते रहता है, त्याग करते रहता है, उसके पास आते भी रहता है। ये सिस्टम है। पूरी प्रकृति वैसा हमारे को उपदेश देती है, संदेश देती है। तो अभी अपन थोड़ा सा व्यवहारिक हो गए थे, आ जाओ इधर मोक्ष के लिए। तो मोक्ष को उपादेय मानो, मोक्ष को उपादेय पने से निश्चित करो। हमको अभी निश्चय नहीं हुआ, अभी जो सुनते हैं तो लगता है अभी बात तो ठीक है, लेकिन अभी निश्चय नहीं हुआ है। जिस दिन निश्चय हो जाए कि यही उपादेय है मोक्ष, तो उनको, वो जिनकी बात कर रहे हैं, उनको मोक्ष उपादेय पने से निश्चित हो गया है। ऐसा निर्णय उन्होंने कर लिया है कि यही उपादेय है हमारे लिए, यही ग्रहण करने योग्य है, बाकी कुछ नहीं। तो ऐसा निश्चित करते हुए अब आगे कहते हैं, प्रवर्तमान तीर्थ के नायक, यानी प्रवर्तमान यानी जो चल रहा है अभी, वर्तमान, उस तीर्थ के नायक कौन है? तो तीर्थंकर महावीर स्वामी। देखो नियोग महावीर स्वामी बैठे अपने। तो ऐसे नायक उन पूर्वक भगवान परमेष्ठी को प्रणाम और वंदना से होने वाला, ठीक है, उनको प्रणाम और वंदना से होने वाला सम्मान करके नमन द्वारा और वचन के द्वारा उनके प्रति मन में बहुमान लाकर, ठीक है, यानी मन वचन काय से किसको नमस्कार कर रहे हैं? महावीर भगवान को नमस्कार करते हुए, ठीक है, ऐसा कह रहे हैं। और भेदाभेदात्मक नमस्कार कहा है इसमें। क्या? एक होता है भेद नमस्कार, एक होता है अभेद नमस्कार। हम लोग कौन सा नमस्कार करते हैं? आप लोग करते हो भेद नमस्कार, है ना। और जब उनके गुणों को प्राप्त कर लेना, उनके आचरण को अंगीकार कर लेना, स्वीकार कर लेना और तद्रूप हो जाना, वो होता है अभेद नमस्कार। वही हो जाए, है ना, भगवान उसी रूप हो जाना, वो हो गया अभेद नमस्कार। हाँ हाँ, अभी अभेद नमस्कार के लिए हम बढ़े हैं आगे। अभी हम भी भेद नमस्कार ही करते हैं, दोनों करते हैं। अभी हम साधु की दृष्टि से तो भेद नमस्कार कर रहे हैं, है ना। अरिहंत को भेद नमस्कार
और लेकिन साधु परमेष्ठी हो गए हम तो ये अभेद नमस्कार साधु के प्रति, द्वैत भक्ति है ना? द्वैत भक्ति। ठीक है, तो ये नमस्कार हुआ। भेदा भेदात्मक नमस्कार के द्वारा सम्मान करके, सम्मान भगवान का सम्मान है, ठीक है, करते हैं ना। देखो सम्मान लिखा है, सम्मान करके, बहुत अच्छी बात कही, सम्मान करके। हम लोग करते हैं कि नहीं सम्मान? करते हैं ना। और हम कहते हैं आपको, आप अपने पति की पूजा करते हो? हाँ, नहीं करते? देखो अब अभी तो कह रहे हैं हम भी तो भगवान की पूजा करते हो कि नहीं करते, है ना। और किसकी किसकी पूजा करते हैं? बहुत लोगों की पूजा करते हैं हम। हाँ, सम्मान यानी पूजा, पूजा यानी सम्मान, ठीक है। तो यही सम्मान है। हम लोग कुछ शब्दों से इतने ऐसे केवल ऊपरी रूप से परिचित हैं, इसलिए कोई बोल दे अब, हाँ किसी का पूजा करने को बोल दे किसी की, तो हमको लगता है इनकी पूजा कैसे कर दे, है ना, जबकि हम उनसे गिरे हुए लोगों की पूजा कर रहे हैं। हाँ, क्या ऐसा होता है हमारे साथ में? तो ये समझने जैसी बात है, कभी विस्तार से बताएंगे, आगे आएगा तो काय के विशेष यानी मन से भी, वचन से भी और काय से भी नमस्कार करके यहाँ पर आगे कह रहे हैं, संपूर्ण पुरुषार्थ से मोक्ष मार्ग के चारित्र को आश्रय करते हुए कोई निकट भव्यात्मा प्रतिज्ञा करते हैं। कैसे कह रहे हैं अब इसमें एक विशेष बात, संपूर्ण पुरुषार्थ से, ऐसा नहीं कि अपने आप हो जाएगा। हाँ, पैसा कमाने के लिए तो तुम पुरुषार्थ में लगते हो शुरू से, सुबह से, और धर्म के काम में क्या होता है, हाँ समय आएगा तब होगा, अभी नहीं होएगा। हाँ, क्या, और अभी तो टाइम है, जब मिलेगा तब। तो पैसा कमाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, और चारित्र के लिए बात करें तो अभी टाइम नहीं है, अभी तो, हाँ अभी कहेंगे व्रत ले लो तो नहीं लेना है, अभी व्रत नहीं लेना, अभी काहे को लेना व्रत, ठीक। तो यहाँ ये वो जो लगे हैं ना, जो भव्य आत्मा की बात कर रहे हैं, वो पूरी रूप से अपना पूरे पुरुषार्थ से चारित्र प्राप्त होता है। बिना पुरुषार्थ के चारित्र नहीं मिलता है। आप सोचो कि चारित्र ऐसे ही प्राप्त हो जाए अपने को, पुरुषार्थ करते हैं तब मिलता है। तो और थोड़ा मोड़ा भी नहीं, संपूर्ण पुरुषार्थ से मोक्ष मार्ग के चारित्र को आश्रय करते हुए पुरुषार्थ पूर्वक मोक्ष मार्ग में आया जाता है। अपने आप टाइम आएगा और मोक्ष मार्ग में आ जाएंगे अपन, ऐसा नहीं होगा। हाँ, पुरुषार्थ करोगे अभी तो आप आओगे, आज करोगे तो क्या पता कब आओगे। कितना जितना ज़्यादा अधिक पुरुषार्थ करोगे उतना आपका जल्दी काम होगा। और अपन पुरुषार्थ करे ही ना, मिल गया अपने को जैन धर्म, अपन तो जी रहे हैं मज़े से, तो जीते रहो, फिर वापस अगले भाव में फिर चले जाओगे कहीं, है ना। तो इस भाव में मिला है, जैन कुल मिला, ये बात मिल रही है सुनने को, ये समझ में आ रहा है, तो इस भाव में जो कर लोगे वो आगे तुमको फिर और मौका मिल सकता है। और अभी नहीं किया तो चांस नहीं मिलने वाला। कब मिलेगा चांस, होता है कि नहीं होता। हाँ, आपको यहाँ का विधायक बना दें हम, समर्थ भैया, ठीक है, एक चांस मिला, आपको विधायक बना दिया आपको। अब विधायक तो बना दिया, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। अब आप काम वाम ना करो तो अब अगले बार क्या होगा, चुनाव में क्या होगा, अपने आप ही हार जाओगे ना। कौन हराएगा आपको, है ना, कौन हराएगा। तो ऐसे ही ये थोड़े टाइम के लिए मनुष्य बनाए हैं, आपको यहाँ तक पहुँचा दिया, आप पहुँच गए ना। हाँ, अब यहाँ पर आप पुरुषार्थ नहीं करते हो चारित्र का, तो फिर अगली बार सीट जब्त। अब अगली बार सीट नहीं मिलने वाली मनुष्य की। हाँ, ये तो 5 साल के लिए तो थोड़ी, ये तो मनुष्य भाव मिला है, और उसमें तो कुछ नहीं होने वाला। 5 साल में थोड़ा कमा लोगे, करोड़ों रुपए की संपत्ति बन जाएगी, लेकिन उसके बाद, और इसमें क्या होगा, ये मनुष्य भाव मिला है और अभी पुरुषार्थ नहीं करोगे तो फिर समझ लेना फिर कब मिलने वाला है। क्या शास्त्र में वर्णन आता है, समुद्र होता है ना, समुद्र, मैं तो बहुत छोटा बताता हूँ आपको। समुद्र में एक तरफ गाय होती है, बैल चलते हैं आपके यहाँ गाय, तो वो गाय के बैल
बैल के उसमें रखते हैं कंधे पर, क्या बोलते हैं आप लोग उसको? जुआ, जुआ है ना, जुआ कहते हैं ना, उसके कंधे पर रखते हैं, बैल के कंधे पर दोनों में, और उसमें एक कील भी डालते हैं। तो एक समुद्र में जाना, छोटे समुद्र की बात करता हूँ, बड़े वाले की नहीं बात कर रहा मैं, छोटे ही समुद्र में जाना है, एक महासागर में आपके एक तरफ डाल देना क्या? जुआ, ठीक है, और दूसरे छोर में जाना और वहाँ पर डाल देना कील, उसमें डालते हैं जो कील। तो अब जब संयोग से कभी काल वो जुए में कील आकर मिल जाए, क्या कब मिलेगी? समुद्र के एक छोर में जुआ डाल दिया आपने और समुद्र के दूसरे छोर में हमने डाल दी कील, अब वो कब मिलकर आएगी? आके कब मिल जाएगी? जब कभी कदाचित मिल जाएगी, समझ लो आके। हाँ, तो ऐसे ये मनुष्य पर्याय तुमको मिली है अनंत भवों में। एक चांस मिला और इस चांस में नहीं किया कुछ तो फिर राम जाने। सब बता रहे हैं धीरे धीरे। सामान्य इंसान की भाषा में तो क्या है, किसी को दुख मत दो और किसी के बारे में बुरा मत सोचो। सामान्य इंसान की भाषा में यदि बोले इतनी सी बात, क्या तो फिर आपको चांस मिल सकता है ना। किसी के बारे में बुरा मत सोचो और किसी को दुख मत दो। किसी को दुख मत दो का मतलब इंसान से मतलब नहीं है, प्राणी मात्र के प्रति है ना। आपको ऐसा लगे अंदर से कि मेरे ये काम बिना देखे रख देने से ये चींटियाँ मर सकती है, यदि आपके अंदर जिस दिन ऐसी दया आ जाएगी, समझ लेना आप भविष्य के भगवान हो। किसी से पूछना नहीं है, आपको अंतरंग से ऐसा लगे कि मेरे कारण किसी को कष्ट ना हो। जिस दिन आपको ऐसा लगेगा अंतरंग से कि अरे यार मेरे कारण इसको कष्ट ना हो, मेरे कारण इसको तकलीफ ना हो, मेरे कारण इसको पीड़ा ना हो, कोई जीव ना मरे, कोई काम करे तो देख के करे, तो इतनी भावना जिस दिन अंदर से पैदा हो जाएगी तो समझ लेना बस अब आपका रास्ता खुल गया है। सामान्य परिभाषा में, नहीं तो बहुत सारी भाषा है शॉर्टकट में। तो अब यहाँ पर अमृतचंद स्वामी ने भूमिका बता दी है पूरी। बता दी कि नहीं बता दी? पक्का? तात्पर्य भूमिका से पहले नहीं, ये तो अब जयसिंह स्वामी की चालू हो रही है। अच्छा, ये अमृतचंद स्वामी ने भूमिका बनाई, माहौल बना, है ना। अब जयसिंह स्वामी आचार्य, जयसिंह आचार्य महाराज श्लोक चालू करने से अपनी कुंदुकुंद स्वामी आए उसके पहले महाराज बोले, उसके पहले कोई बोलता है ना निवेदन मंगलाचरण करता है, जयकारे लगाता है, कुछ करता है, भूमिका बनाता है। तो ऐसे ये महान आचार्य बोलने वाले हैं भैया, ऐसी थोड़ी न बात है। हाँ, और पूरे क्या चीज़ वस्तु स्वरूप बताने वाले इतने बड़े महान आचार्य बोलने वाले, तो उनके पहले ये आचार्य लोग बोल रहे हैं कि क्या आपका माइंड तो सेट कर दे थोड़ा, एक्सटीरियर डेकोरेशन, ठीक है। दुख देने वाला हाँ, जो अपन धर्म के रास्ते, अगर हम किसी को दुखी नहीं दे रहे लेकिन सामने वाला मेरे किए हुए कार्य को दुखी जैसा देता है, तो उसमें मेरा दोष नहीं। आपकी भावना की बात चल रही है यहाँ। तो वो क्या सोचता है, वो क्या करता है, वो उसकी बात है। हम तो उसकी बात नहीं जानते। आपकी अंतरंग से फीलिंग्स क्या होनी चाहिए कि मेरे कारण से इसको प्रॉब्लम ना हो। यदि ये आपकी फीलिंग्स है तो आप समझ लो सही रास्ते पर हो, ठीक है। लेकिन इसके साथ में थोड़ा अपने को विवेक भी रखना चाहिए। क्या मात्र फीलिंग्स से काम नहीं होता है, ठीक। नहीं तो आप सोचो कि हम तो भाव रखें बस, लेकिन काम तो ऐसे कर रहे हो कि पूछो मत। हाँ, तो अगला तो बेचारा क्या बोलेगा, अब तेरे को भाव रखने मात्र से काम हो जाता तो फिर हम हैं। तो इसलिए दोनों ही बात थोड़ा संभल के चलना पड़ता है हमारे। तो अब आगे जयसेन स्वामी यहाँ पर कहते हैं, वो भी मंगलाचरण रूपी कह रहे हैं। तात्पर्य वृत्ति टीका, जयसेन स्वामी की टीका का नाम तात्पर्य वृत्ति टीका है। वो प्रारंभ करते हैं, नमः परम चैतन्य
स्वात्मोत्थ सुख संपदे परमागम साराय सिद्धाय परमेष्ठिने नमः परम चैतन्य स्वात्मोत्थ सुख संपदे परमागम साराय सिद्धाय परमेष्ठिने। अब जयसेन स्वामी सिद्ध परमेष्ठि को नमस्कार कर रहे हैं। सामान्यतः आध्यात्मिक ग्रंथों में हमारे लिए इष्ट मोक्ष ही होता है, सिद्ध ही हमारा परम स्थान है, इसलिए सिद्ध परमेष्ठि इष्ट होते हैं। तो ज़्यादातर आपने नोटिस किया होगा कि आध्यात्मिक के जो ग्रंथ होते हैं उसमें मंगलाचरण रूप जो हमको इष्ट होता है उनको नमस्कार करते हैं। तो हमको सिद्ध बनना इष्ट है, सिद्ध परमेष्ठि इष्ट है, तो सिद्ध भगवान को यहाँ पर वो नमस्कार कर रहे हैं। कैसे हैं वो सिद्ध भगवान? संपत्ति से युक्त हैं। आप लोगों के पास है ना संपत्ति, है ना? तो संपत्ति से युक्त हैं। देखो, जिनकी संपत्ति परम अतीन्द्रिय सुख है। क्या है संपत्ति? डॉक्टर साहब आपके पास तो है ना, थोड़ी बहुत संपत्ति तो है ना? ऐसा तो नहीं है कि नहीं होगी, थोड़ी बहुत होगी, ठीक है, ज़्यादा नहीं है तो थोड़ी बहुत है। तो ऐसे उनके पास भी संपत्ति है, हमारे भगवान के पास में, है ना? आपके पास है संपत्ति? है, बहुत है ना? तो ये बता रहे हैं जिनके पास परम अतीन्द्रिय सुख है, जिनकी संपत्ति कौन सी है? परम अतीन्द्रिय सुख। अतीन्द्रिय सुख यानी इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य हो वो सुख नहीं, इंद्रियों से जो प्राप्त होता हो वो सुख नहीं, इंद्रियों से अतीत भी कुछ ऐसा है जो सुख मिलता है जिससे। हाँ, इंद्रियों के सुख तो थोड़े क्षणिक होते हैं, इंद्रियों के सुख का आप ज़्यादा देर भोग नहीं कर सकते, आपकी शक्ति नहीं है, आपकी सामर्थ्य नहीं है। इंद्रिय सुख का आप ज़्यादा देर भोग नहीं कर सकते हैं। कितनी देर तक खाओगे? आपके मन पसंद खिलाएंगे। रसगुल्ला पसंद है आपको, है ना? ठीक है, रसगुल्ला पसंद है, पक्का पसंद है ना? ठीक है, खिलाना चालू करते हैं और 100 रसगुल्ला खिलाने के बाद हम पूछेंगे आपका फेवरेट रसगुल्ला, एक और पीस आपको दिया जाता है। हाँ, आप खा सकते हो बस। अरे कुछ नहीं, एक ये तो आप लोग बस, फिर कैपेसिटी नहीं है आपकी। हमने ऐसे व्यक्ति को देखा जो 500 कितने 500 रसगुल्ले खा लिए उसने। आश्चर्य मत समझना, और झूठ भी नहीं है, और कोई चतुर्थ काल की बात नहीं बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ, कितने गिन के अब वो शायद चले गए हों, शायद हों, पता नहीं है, मेरे को पता करना पड़ेगा। नहीं, अभी 10 साल तक तो थे, 15 साल पहले, 20 साल पहले की, 15 से 17 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो ऐसा, तो कितना खाओगे फिर? तो इसलिए इंद्रिय सुख भी जो है ना, हाँ, वो क्षणिक है। तो अतीन्द्रिय सुख ऐसी संपत्ति है। संपत्ति क्या है? वो रुपया पैसा, वो संपत्ति नहीं, ये अतीन्द्रिय सुख की संपत्ति है उनकी। परम अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय भी नहीं, परम अतीन्द्रिय सुख की संपत्ति है। और इस बारे में अपन और कल इसको मंगलाचरण को समझेंगे, ठीक है? संपत्ति तक पहुंचा के आपको बस विराम देते हैं आज के लिए, है ना? जयसेन स्वामी बता रहे हैं अपने को, नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो अज्ञानम, नमो वज्रायणम, नमो लोहि सवसाहुणम। अत प्राणी स्वाध्याय निष्ठापन क्रियां पूर्वाचरण किमेण सकल कर्मच्छार्थम भाव पूजा वन्नय सव समेतम श्री श्रुत भक्ति का अवसर करो में हम।